हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडू ग्रोथ। दिस इज सौम्या और आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 6 कंटिन्यू ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कोई भी डाउट है नीचे कॉमेंट सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। नाउ दिस इज समथिंग अबाउट मी। आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। दिस इज माई ईमेल आईडी। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी, आप इस पे फॉलो कर सकते हैं एंड कोई भी डाउट है नीचे टेलीग्राम ग्रुप भी है, सो उस लिंक पे आप डायरेक्ट क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। अब इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हमें दो थ्योरम समझनी पड़ेगी। पहली थ्योरम है हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं। नाउ ये थ्योरम क्या होती है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. इसका मतलब क्या है? अगर एक ट्रायंगल है ABC, अब उन्होंने कहा है लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल। अगर हम BC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, सपोज EF, इसका मतलब EF और BC पैरेलल टू ईच अदर है। If a line is drawn parallel to one side of triangle to intersect the other two sides in distinct points, मतलब यहाँ पे E point है, यहाँ पे F point है, the other two sides are divided into the same ratio। मतलब BC के अलावा जो दो साइड्स है वो कौन सी है? AB और AC। अब ये सेम रेशियो में होंगी, मतलब AE अपॉन EB will be equal to AF अपॉन FC। और दूसरा इसमें ये भी होता है कि AE अपॉन AB पूरी साइड के इक्वल भी हो जाएगा। AE अपॉन AB विल बी इक्वल टू AF अपॉन AC। दिस इज बीपीटी थ्योरम कि AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC भी होता है और AE अपॉन AB इज इक्वल टू AF अपॉन AC भी होता है। सेकेंड थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। If a line divides any two sides of a triangle in same ratio, then the line is parallel to the third side। अब ये बीपीटी थ्योरम की ऑपोजिट है। अगर ABC ट्राइंगल है हमारे पास, E and F are two points on two sides, इसको अगर हम ज्वाइन कर दे तो इन्होंने हमें क्या दिया हुआ है कि a line divides any two sides of triangle in same ratio, मतलब EF डिवाइड कर रहा है इन दोनों साइड्स को सेम रेशियो में। AE अपॉन EB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। तो क्या होगा? EF विल बी पैरेलल टू BC। तो जो ये लाइन होगी ये थर्ड जो साइड है उसके पैरेलल होगी। ये होती है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। अब इन दोनों थ्योरम्स के बेसिस पे ही हम बाकी एक्सरसाइज को करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज नाउ। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इन फिगर 6.17 फर्स्ट एंड सेकेंड DE इज पैरेलल टू BC। अब DE BC के पैरेलल है, यहाँ पे भी DE BC के पैरेलल है। फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकेंड। तो इसको अब हम कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। Now we are given that DE is parallel to BC. So basic proportionality theorem क्या कहती है? अगर DE BC के पैरेलल है, so sides are proportionate, AD upon DB is equal to AE upon EC. Using basic proportionality theorem, इसको बीपीटी भी कह देते हैं। सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब वैल्यूज डाल देंगे। AD कितना है? 1.5, DB कितना है? 3, AE कितना है? 1, EC कितना है? वी हैव टू फाइंड। इसको x ले लेते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में नाउ 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1 बाय x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5x इज इक्वल टू 3। x कितना हो जाएगा? x विल बी 3 अपॉन 1.5
ये हो जाएगा 3/15 इंटू 10, तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर्स। 3 5 15, 5 2 10, तो 2 सेंटीमीटर्स आ जाएगा EC। सो हेंस EC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट पार्ट हो गया जिसमें हमें EC निकालना था। अब इसे नोट कर लीजिए। अब सेकेंड पार्ट में भी सेम हो जाएगा। DE इज पैरेलल टू BC, सो सेकेंड पार्ट DE is parallel to BC, hence AD upon DB is equal to AE upon EC using BPD। अब हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, BPD सिर्फ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब वैल्यूज डाल देंगे। AD कितना है, AD हमें फाइंड करना है, इसको x ले लेते हैं। DB 7.2, AE 1.8 और EC 5.4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x इंटू 5.4 इज इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2, तो क्या आ जाएगी x की वैल्यू, x की वैल्यू आ जाएगी 1.8 इंटू 7.2, 5.4, नीचे 5.4 आ जाएगा। एक डेसिमल कैंसिल हो जाएगा। सो 18 3 जा 54। अब 7.2 डिवाइडेड बाय 3, ये कितना हो जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। सो ED की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। अब इसे नोट कर लीजिए। Now question number 2. E and F are points on side PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following cases state whether EF is parallel to QR. ये 3 केसेस दिए हुए हैं, अब इनमें चेक करना है कि EF QR के पैरेलल है या नहीं है। पहले इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। इन्होंने क्या कहा है, PQR एक ट्राइंगल है, E is point on PQ, F is on PR, दिस इज EF। और उन्होंने ये बोला हमें बताना है कि EF QR के पैरेलल है, EF QR के पैरेलल है या नहीं है। अब फर्स्ट केस क्या है, फर्स्ट केस में हमें क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है 3.9, EQ दिया हुआ है 3, PF दिया हुआ है 3.6, FR दिया हुआ है 2.4। अब सपोज वी आर अज्यूमिंग, लेट अस अज्यूम EF इज पैरेलल टू QR। अगर EF इज पैरेलल टू QR तो क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ विल बी इक्वल टू PF अपॉन FR। अगर EF QR के पैरेलल है तो PE अपॉन EQ विल बी इक्वल टू PF अपॉन FR ड्यू टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब PE कितना गिवन है 3.9, EQ कितना है 3, PF कितना है 3.6 और FR कितना है 2.4। अब ये दोनों अगर इक्वल हैं, दैट मीन्स EF विल बी पैरेलल टू QR। पहले से यहां तक नोट कर लीजिए। नाउ इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 39/30, और इसको ये डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे 36/24। इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 3 13 जा 3 10 जा। इसको करेंगे तो 12 3 जा 12 2 जा। तो 13/10 इज नॉट इक्वल टू 3/2। अब हमें पता चल रहा है ये दोनों इक्वल नहीं है, हेंस आर सपोजिशन इज रॉन्ग। जो हमने अज्यूम किया था वो गलत अज्यूम किया था कि EF पैरेलल है, देयरफॉर EF is not parallel to QR। इसका मतलब EF QR के पैरेलल नहीं है, बिकॉज ये दोनों हमारे इक्वल नहीं आए। अब इसे नोट कर लीजिए। नाउ सेकेंड पार्ट में भी हमें ये बताना है कि EF पैरेलल टू QR है या नहीं है। इसमें PE गिवन है 4, QE गिवन है
4.5, PF गिवन है 8 सेंटीमीटर्स और RF गिवन है 9 सेंटीमीटर्स। तो अब हमें क्या बताना है कि EF QR के पैरेलल है या नहीं है। सो लेट अस सपोज दैट EF इज पैरेलल टू QR। तो हमने ये सपोज कर लिया EF QR के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। BPT की वजह से PE अपॉन EQ विल बी इक्वल टू PF अपॉन FR। इक्वल हो जाएंगे। अब PE कितना गिवन है 4, EQ कितना है, EQ इज 4.5, PF कितना है 8 सेंटीमीटर्स और RF कितना है 9 सेंटीमीटर्स। अब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर इसे हम सॉल्व करेंगे 40 अपॉन 45, ये डेसिमल यहाँ पे आके इंटू 10 हो जाएगा, 40 इज इक्वल टू 8/9। तो इसे अगर हम कैंसिल करें 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो 8 अपॉन 9 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9। इक्वल आया दोनों, PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। इसका मतलब क्या है, आवर सपोजिशन वाज करेक्ट। एंड EF इज पैरेलल टू QR। सो इक्वल आ गया, जिसकी वजह से EF QR के पैरेलल हो गया। अब इसे नोट कर लीजिए। ऐसे ही हमें थर्ड पार्ट देखना है कि EF QR के पैरेलल आता है या नहीं आता। नाउ थर्ड पार्ट, इसमें PQ गिवन है 1.28, ये पूरा गिवन है 1.28 हमें PQ, और PR कितना है, PR इज 2.56, ये पूरा 2.56 है। PE कितना है, PE इज 0.18, तो ये 0.18 है, और PF कितना है 0.36। मतलब पहले हमें EQ और FR निकालने पड़ेंगे। EQ कैसे निकालेंगे हम, EQ निकालेंगे हम 1.28 दैट इज PQ माइनस PE 0.18। तो ये कितना हो जाएगा, EQ हो जाएगा हमारे पास 1.10। सिमिलरली FR निकालेंगे 2.56 माइनस 0.36, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2.20। सो ये आ गया हमारे पास 1.10 और ये आ गया 2.20। अब लेट अस सपोज that EF is parallel to QR। अगर ये पैरेलल है, सेम PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। कौन सी थ्योरम से, BPT थ्योरम से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। PE कितना है 0.18, EQ कितना है 1.10, PF कितना है 0.36, FR कितना है 2.20। अब ये देखेंगे इक्वल है या नहीं है। ये डेसिमल डेसिमल यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो 18 अपॉन 110 इज इक्वल टू 36 अपॉन 220। सो कट करेंगे, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 210। फिर ये दोबारा हम कट कर देंगे 2 से, 2 9 जा 18, 255। So 9 upon 55 is equal to 9 upon 55. So हमारी सपोजिशन करेक्ट थी। इसका मतलब EF is parallel to QR। अब इसे नोट कर लीजिए। Now question number 3. In figure 6.18, if LM is parallel to CB, LN is parallel to CD, prove that AM upon AB is equal to AN upon AD। हमें क्या गिवन है, LM BC के पैरेलल है, LN CD के पैरेलल है। तो हमें प्रूफ करना है कि AM अपॉन AB is equal to AN upon AD। अब इन ट्रायंगल ABC using BPT,
अगर हम इस ट्रायंगल में बीपीटी थ्योरम लगाएं एबीसी में, सो वी कैन राइट दैट AM upon AB is equal to AL upon AC. BPT में AM upon AB is equal to AL upon AC. नीचे पूरी साइड भी लिख सकते हैं. सो इसको 1 मार्क कर दीजिए. अब इन ट्रायंगल ACD, अगर हम ACD ट्रायंगल देखें, इसके अंदर बीपीटी थ्योरम लगा दीजिए. यूजिंग बीपीटी हम लिख सकते हैं AL अपॉन AC इज इक्वल टू AN अपॉन AD. AL अपॉन AC इज इक्वल टू AN अपॉन AD. इसको सेकेंड मार्क कर दीजिए. नाउ यूजिंग 1 and 2, अब AL अपॉन AC AM अपॉन AB के भी इक्वल है और AL अपॉन AC AN अपॉन AD के भी इक्वल है. So using 1 and 2 we can write that AM upon AB is equal to AN upon AD is equal to AL upon AC. तो हमें ये प्रूव करना था कि AM upon AB is equal to AN upon AD. Therefore AM upon AB is equal to AN upon AD. Hence proved. अब इसे नोट कर लीजिए. हमने दोनों ट्रायंगल्स में बीपीटी थ्योरम लगा दिया. उसके बाद हमारी दो इक्वेशंस ही आई हैं. इनको इक्वेट करके हमने प्रूफ कर दिया है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इन फिगर 6.19 DE is parallel to AC. DE AC के पैरेलल है एंड DF is parallel to AE. DF AE के पैरेलल है. हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC. अब सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC हम बीपीटी थ्योरम लगा देंगे. ABC में बीपीटी थ्योरम कैसे लगेगी? पूरे ट्रायंगल में ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं AC और DE ABC में. सो BD अपॉन DA विल बी इक्वल टू BE अपॉन EC यूजिंग बीपीटी theorem. BD upon DA is equal to BE upon EC. इसको 1 मार्क कर दीजिए. अब दूसरा ट्रायंगल जो हमारा बनेगा वो बनेगा इन ट्रायंगल ABE. ये वाला ट्रायंगल. अब इसमें AE is parallel to DE. तो कैसे बनाएंगे हम इसमें बीपीटी थ्योरम कैसे लगाएंगे? अब इसके अंदर हम BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE. इसको सेकेंड मार्क कर दीजिए. अब यूजिंग 1 and 2 वी कैन से दैट BD अपॉन DA दोनों के इक्वल है. BE अपॉन EC के भी और BF अपॉन FE के भी. BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE. Therefore BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE. यही हमें प्रूफ करना था. Hence proved. अब इसे नोट कर लीजिए. Question number 5. In figure 6.20, DE is parallel to OQ. ये पैरेलल है एंड DF is parallel to OR. DF OR के पैरेलल है. हमें शो करना है कि EF is parallel to QR. अब हमें EF is parallel to QR प्रूफ करने के लिए अगर पैरेलल है हमें क्या करना पड़ेगा? शो कि PE अपॉन EQ will be equal to PF अपॉन FR. तभी हम ये शो कर सकते हैं कि EF is parallel to QR. तो अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? इन ट्रायंगल PQO. PQO में हमें क्या गिवन है? ये ट्रायंगल यहां पे बन जाएगा PQO. हमें ये गिवन है कि ED is parallel to QR. QO. ED is parallel to QO
सो यूजिंग बीपीटी हम इसमें लिख सकते हैं, इस ट्रायंगल में जब हमें बीपीटी लगाना है, ये इसके पैरेलल है, सो पीई अपॉन ई क्यू विल बी इक्वल टू पीडी अपॉन डीओ। इसको 1 मार्क कर दीजिए। उसके बाद इन ट्रायंगल POR DF is parallel to OR, हमें DF और OR पैरेलल गिवन है, तो ये इसके पैरेलल है। सो PD अपॉन DO विल बी इक्वल टू PF अपॉन FR। इसको सेकेंड मार्क कर दीजिए। नाउ यूजिंग 1 and 2, अब PD अपॉन DO इधर भी है, PD अपॉन DO इधर भी है, ये इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है, तो हम लिख सकते हैं PD अपॉन DO इज इक्वल टू PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। Therefore PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR। अब अगर ये दोनों इक्वल है, जो हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, PE अपॉन EQ अगर PF अपॉन FR के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, EF विल बी पैरेलल टू QR यूजिंग कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी यही है, PE अपॉन EQ अगर PF अपॉन FR के इक्वल है, तो EF विल बी पैरेलल टू QR। अब इसे नोट कर लीजिए।